हेलो एवरीवन, डिवाइन लव ट्रिपल ज़ेड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलो देख लेते हैं आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है एस ऑफ कप्स का। तो मैं कार्ड सारे निकाल लेती हूँ यहाँ, सो दैट कि हम इस पर आगे बढ़ सके, चर्चा कर सके। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्स का कार्ड। तो भाई एस के कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए। और यहाँ पर है आपके लिए फोर ऑफ कॉइन्स का कार्ड। यहाँ पर है आपके लिए फाइव ऑफ वॉन्स का कार्ड। ओके, यहाँ पर आ गया है नाइन ऑफ कप्स का कार्ड। few more cards, that is the king of swords। ठीक है, नाइट ऑफ wands, यहाँ पर है एट ऑफ कप्स का कार्ड। और यहाँ पर है फाइव ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, तो ये सारे कार्ड्स आपके सामने हैं और चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियाँ। ठीक है, और जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है आपके लिए यहाँ पर द हेरीफेंट, द हैंगमैन एंड द स्टार। चारों 3 कार्ड्स हैं, ये मैंने यहाँ निकाल देना। और एज यू नो कि ये तीनों कार्ड आपकी सोच, आपकी सिचुएशन को दिखाते हैं, आप किस तरीके से इस समय फील कर रहे हैं। तो यहाँ जो ये सिचुएशन है आपकी, यहाँ पर ऐसा दिखता है कि देखो, आपका सोच, आपका विचार, आपका कंफर्ट जोन बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और डेफिनेटली आप ये बात देख रहे होंगे, आप ये बात समझ रहे होंगे कि ये पर्सन के साथ में आपका स्टकनेस बहुत ज़्यादा चल रहा है। मतलब देखा जाए तो आप बहुत सारी सोच विचार के साथ में आगे बढ़ना चाहते थे, आप बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस के लेकर के आगे बढ़ रहे थे और आप आगे जाना भी चाह रहे हो। आपको सक्सेस मिल रही है लाइफ में, आप जो मांगा था आपने, आपको वो चीज़ें मिलना शुरू हो चुकी हैं। लाइफ आपके हिसाब से चल रही है, लाइफ उस हिसाब से जा रही है जो आपको चाहिए था। सक्सेस, पॉजिटिविटी, पावर आपके लिए है और आप उन सभी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हो। लेकिन दिक्कत क्या हो रही ना, आप थोड़े से ऐसे इंसानों, सीधा इंसान इन द सेंस कि ज़्यादा आप ना नुकुर नहीं कर पाते हो, लोगों को ना नहीं बोल पाते हो, ना बोलना नहीं आता आपको, आप लोगों को खुश करना चाहते हो। आप बस ये चाहते हो कि कोई मुझसे डिसअपॉइंट ना हो। और जो ये जो अलग गुण है ना, ये आपके लिए ही घातक सिद्ध होता है। ये चीज़ आपकी ही आपको घातक सिद्ध होती है, क्योंकि आप लोगों को बुरा फील नहीं कराना चाहते। आपको लगता है कि व्यक्ति, मतलब आप देखते हो कि दूसरे लोग क्या करते हैं, वो बुरा फील करा देते हैं, बट आप ऐसा नहीं कर पाते हो। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ आपको ना भी बोलना पड़ता है, लेकिन आप ना नहीं बोल पाते थे अब तक और स्टक फील करते थे। और ये चीज़ ही आपको दिक्कत दे रही है। और यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको ये चीज़ याद दिला रही है कि देखो यार, ना भी तो बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हर समय हाँ बोलूँ, हर समय हर व्यक्ति के हिसाब से चलूँ। तो कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ दिख रही हैं कि वो हुई हैं, आपके पर्सन के साथ भी हो सकता है कि एक दबाव, मानसिक दबाव आपके लिए बनाया गया, जहाँ आपको अच्छा बनना है, जहाँ आपको बेहतर दिखना है। अब ये चीज़ यहाँ पे बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन को खुश करने के लिए आपने वो चोगा भी पहना जो आप कभी नहीं पहनना चाहते थे। आप जो कभी नहीं करना चाहते थे, आपने वो काम भी किया। मतलब हो सकता है कि जहाँ आप जाना नहीं चाहते हो, जिन लोगों से मिलना नहीं चाहते हो, जो एक्टिविटीज़ आपको पसंद नहीं थी, बट बिकॉज आप अपने पर्सन को नाराज़ नहीं करना चाह रहे थे, इसीलिए आपने उन सब चीज़ों को अपने लाइफ में किया। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपने उन हर चीज़ों को करने की कोशिश की जिससे कि आपके मन, आपके व्यक्ति को प्रसन्नता प्राप्त हो, आपके पर्सन खुश हो। ये चीज़ यहाँ पर सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि आप नाराज़ नहीं करना चाह रहे थे अपने पर्सन को। आप नहीं चाह रहे थे कि कोई लड़ाई लड़ी जाए, और आप चीज़ों को लाइट वे में देख रहे थे, आप बातों को लाइट वे में देख रहे थे। आप चाहते थे कि चीज़ें अच्छे से रहें, बातें अच्छे से हों, और ठीक है, अगर उनको अच्छा लग रहा है तो आप भी खुश थे। लेकिन
आपको ये चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि इन द एंड सब कुछ करने के बाद भी आपको कुछ खास मिल नहीं रहा है, आपको अप्रिशिएट किया जा नहीं रहा है, आपको ऐसा कुछ कहा नहीं जा रहा है जिससे कि आप बहुत खुश हो जाए। आपका बहुत कुछ सर्वस्व बलिदान कर देने के बाद भी चीज़ें ऐसी नहीं थी कि जो आपको अच्छे से रिकॉग्नाइज़ किया गया हो, तारीफ़ कही गई हो आपके बारे में एक होता है ना कि हाँ, ये व्यक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये व्यक्ति ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो वैसा कुछ आपके लिए कुछ बोला नहीं गया, किया नहीं गया। आपकी एनर्जी को तो पूरा यूज़ किया गया, आपके प्यार को पूरा यूज़ किया गया, आपको बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया, आपके साथ में अच्छे से काम हो सके ये किया गया। लेकिन कहीं न कहीं उनकी एनर्जी उतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थी। कहीं न कहीं आपके पर्सन की एनर्जी उतनी पॉजिटिव नहीं थी जितना आप चाह रहे थे। तो क्या होता है ना कि फिर इंसान थोड़ा सोचने पर मजबूर होता है कि अगर मैं किसी व्यक्ति को प्यार दिखाऊँ, अगर मेरी तरफ से 2 एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं तो उस तरफ से भी 2 एफर्ट्स लगाए जाए। उस तरफ से जो एफर्ट्स आ रहे थे दैट वाज नॉट इनफ फॉर यू। आप उस एफर्ट से खुश नहीं थे, और ये एफर्ट्स से आप खुश थे ही नहीं तो कैसे आगे बढ़ सकते थे। आपको लगा कि शायद मुझे चेंज करने की ज़रूरत है, आपको ये चीज़ लगी और आपने बदलाव किया है। और ये जो बदलाव किया है ना, तो वो इंसान आपके उसका दिमाग थोड़ा कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना है, मेरा ये व्यक्ति दूर भाग गया है। मतलब हो सकता है आपने ना कहना सीख लिया है, मतलब हो सकता है कि आपने अब तक जो ना नहीं बोला था ना, वो कहना सीख लिया। आपने शिफ्ट कर दी अपनी एनर्जी को, जो आप पहले कंफर्ट जोन प्रदान करते रहे हैं सबको, अब आपने शिफ्ट कर दी अपनी एनर्जी और आपको लगा कि अब बहुत हो गया, इतना तो मैं नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकता हूँ। और लोगों को कोई फ़ायदा भी नहीं है, इतना सब कुछ करने के बाद भी लोग उतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते नहीं हैं। लोगों को लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ तो मुझे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो आपने अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया है, आपने अपनी एनर्जी को शिफ्ट करके थोड़ा अपने हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई किया। और यहाँ आपके जो पर्सन है वो आपको साम दाम दंड भेद दिखा करके आपको अपनी तरफ वापस से मिलाना चाहते। वो चाहते कि देखो, डरा धमका करके, मतलब डराना धमकाना एक ऐसा कर्म है कि जिससे कि आपको अपनी तरफ मिलाया जा सकता है। लेकिन ये चीज़ उनको समझ नहीं आई कि ये हमेशा नहीं चलेगा। आप किसी व्यक्ति को डरा धमका करके बहुत समय तक अपनी तरफ नहीं रख सकते हो। डरा धमका करके इनको लगा, लेकिन आप नहीं आए इनकी तरफ। ये चीज़ यहाँ पर इनको समझ में आ गई कि देखो, मुझे आपकी तरफ से ना सुनना पड़ रहा है, आप अपनी तरफ से एक्शन ले रहे हो, आप अपनी एनर्जी शिफ्ट कर रहे हो, आप इनसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, आप इनसे दूरी बना रहे हो। तो ये चीज़ जो है ना, इनको ये बात अभी समझ में आ रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको रोक सके। अब जब क्या होता है ना, एक तरफा सारी चीज़ होती है ना, इक्वल गिव एंड टेक नहीं होती। और जो व्यक्ति बहुत एनर्जी ड्रेन आउट कर चुका है और जब वो पीछे हटता है, तो जो इंसान ड्रेन आउट करवा चुका है, मतलब आपने इस एनर्जी, आप इस रिलेशन को चलाने के लिए बहुत कुछ कर रहे थे और जो अगला व्यक्ति है वो कुछ भी नहीं कर रहा था। तो हुआ क्या है कि आपकी एनर्जी को, आपकी थॉट प्रोसेस को डेफिनेटली धक्का पहुंचा है, डेफिनेटली बहुत धक्का पहुंचा। और जब आपने पीछे अपने कदम रखे, आपने थोड़ा सा अपना कि चलो मुझे नहीं इस व्यक्ति के साथ ज़्यादा रहना है, तो जब आपने ये सब कुछ निर्णय लिया, तो क्योंकि वो व्यक्ति बहुत कुछ कर नहीं रहे थे, तो डेफिनेटली आपके लिए कोई एक्शन आपकी तरफ लेंगे भी तो अब आप वापस नहीं होगे, क्योंकि अब वो किस मुंह से आपकी तरफ आएंगे। क्या ऐसा कह दें वो कि आप इनकी तरफ चले जाओगे, क्या वो ऐसा कर दें कि आप उनकी तरफ चले जाओगे। तो अभी उनको ये घबराहट हो रही है, अभी इनको ये चीज़ लग रही है कि अब आपको किस मुंह से रोकें, ऐसा क्या कर दें कि आप रुक जाएं। आप तो रुकने वालों में से नहीं, क्योंकि इन्होंने आज तक तो कोई ऐसे एफर्ट्स किए नहीं, ऐसा कोई प्रेम नहीं दिखाया, ऐसा कोई अच्छी चीज़ नहीं की आपके साथ जिससे कि आप इनके लिए कुछ सोचो, आप कुछ रुको, आप कुछ करो, ऐसा तो कुछ किया नहीं है इन्होंने। तो यहाँ पर ये चीज़ इनको लग रही है कि डेफिनेटली अब तक भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो अब क्या ही हो जाएगा, अब क्या ही कर लेंगे, इनको ये समझ में आ रहा है। और ये अब आपको रोक नहीं पा रहे हैं, इनको इस बात का बहुत बहुत मलाल हो रहा है। और दिख रहा है इनको कि आप एक पर्सन जो बहुत प्यार में थे किसी समय पर, अब आपकी एनर्जी टोटली शिफ्ट हो चुकी है। अब आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा शिफ्ट हो गई है कि अब आपको ये वापस से नहीं पा पाएंगे। इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि अब आपको पाना एकदम बहुत ही मुश्किल हो गया, अब आपको वापस से अपनी तरफ खींचना बहुत मुश्किल हो गया। एक ऐसा सिचुएशन आपने बना दिया है, एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट कर दी है जो इन्हीं ने दी। मतलब इन्होंने आपकी तरफ पत्थर फेंके, आपने वो कलेक्ट किए और एक बाउंड्री बना ली, ऐसा कुछ हुआ है। और अब वो बाउंड्री इतनी ऊंची है कि इनको भी आश्चर्य हो रहा है कि यार इतनी ऊंची बाउंड्री, मैंने इतना रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ था, मैंने इतनी रोकथाम कर रखी थी, मैंने इसको इतना हर्ट कर दिया था कि अब ये पर्सन मेरी बात नहीं सुन रहा है।
तो अपनी गिरेबान में झांक रहे हैं कि यार ये तो बहुत मुश्किल है। उनको ये एहसास अब हो रहा है, क्योंकि जब आप इक्वल गिव एंड टेक की बात क्यों की जाती है कि अगर कोई एक इंसान, क्यों हम एक नॉर्मल बात समझेंगे कि हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो वो व्यक्ति भी हमें वापस से कोई गिफ्ट देता है, या फिर हमें वो जो आदान प्रदान प्रेम का होता है वो ज़रूरी इसलिए भी है कि कभी वो व्यक्ति रूठे तो आप उसे मनाने का अधिकार रख सको, आप उसे बोल सको कि देखो, और फिर वो किसी वजह से सुने भी आपको कि आपको मेरी फिक्र है। अब अगर एक ही व्यक्ति सारे बर्डन्स ले रहा है, एक ही व्यक्ति सारे थॉट प्रोसेस में जी रहा है, फिर वो व्यक्ति, अगर वही व्यक्ति सब छोड़ के चला जाए तो अब आप किस मुंह से वापस आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपके पर्सन को लग रहा है कि अब आप किस मुंह से, अब आपको किस मुंह से मनाएं, जबकि उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की थी इस रिलेशन को निभाने की। इक्वल गिव एंड टेक जैसी कोई चीज़ कभी उन्होंने की ही नहीं। तो अभी उनको ये समझ में आ रहा है कि वो गलत है, अपनी गलती का अंडरस्टैंडिंग कर रहा है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। और ये थॉट प्रोसेस उनका है इस समय, और शायद ये थोड़ा सा मीन हो, थोड़ा सा मतलबी हो ये पर्सन, लेकिन जो है जैसा है वो यही है। इस समय पे जो दिख रहा है ना, वो यही सारी चीज़ें दिख रही हैं। सो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो लाइक कर दीजिए, एंड लिख सकते हैं 1111 रीयूनियन, 1111 सेल्फिश, जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं, और इसको लिखकर ही आप इस रीडिंग में क्लेम कर सकेंगे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अभी चल रहा है ऑफर, हर रीडिंग पर ऑफर चल रहा है, हर बड़ी से बड़ी रीडिंग पर ऑफर चल रहा है। केवल रीडिंग 199 से स्टार्ट होती है, 199 से जो रीडिंग स्टार्ट हो रही है, उसके अलावा जितनी रीडिंग्स हैं सारी A to Z सभी पर ऑफर है। तो आप उन ऑफर को जानना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे ऑफर मैसेज भी करिएगा रीडिंग के साथ में, और आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, ठीक है। और आप इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने वो चैनल भी क्रिएट किया है, तो आप लोग वहाँ भी आइए। और बाकी की सभी इंस्टाग्राम, यूट्यूब के दूसरे चैनल, सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।